इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, कनीज़े फातिमा बना ले। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएंगे, बाप बेटा, बेटा बाप से, बीवी शोहर, बीवी बीवी शोहर से, दुनिया सब लोग एक दूसरे से भागेंगे। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के शफाअत का। इसलिए तू अपने सज धज के शोहर के पास जाना, बनाओ श्रृंगार करना, शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब उस बीवी के नामाए माल में लिखा जाता है। कहें सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी बन सवर के, काजल लगा के, माथा के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बढ़िया कपड़ा पहन के खाली खड़े हो जाए और खड़ी होकर खाली मुस्कुरा दे, तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब बीवी के नामाए माल में लिखा जाता है। मेरी माँ बहन तो क्यों मजार जाएगी? आजकल औरतें मजार भी बढ़ी जाती है। कहीं उर्स का मेला सुन लिया कि फलना जगह उर्स है, तो 4 गो औरतें मीटिंग की, 150 रुपया जमा किया, टेम्पो रिजर्व किया, हवा, और जाके वहां उर्स मेला में झूल रही है झुलुआ, और उसका शोहर कह रहा मोल मोल इस्लाम खतरे में। कर इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा में, ये झुलुआ झूल रही जाके मेला में। मेरी माँ बहन, तू यहाँ वहां मत जा, चेहरा छुपा के रख। गैरों के सामने चेहरा दिखाना हराम है औरत को, शोहर के सामने दिखाना जायज है, सवाब है 2 रकात नफल का। लेकिन हम लोग को बीवी घर में बन सवर के आती है। अरे बीवी सब जब आपके पास आती है, बन सवर के जाएगी, काजल लगा के जाएगी, माथा झाड़ के जाएगी, क्रीम पाउडर लगा के जाएगी। अगर जाबो करेगी भूत के तरह, भूत लगता घर में, भूत कुछ बीवी जाएगी तो डर चलता चुड़ैल के तरह। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। नहीं बन संवर के जाएगी, तेरे पास नहीं बनेगी, काजल तेरे पास जाके नहीं लगाएगी। कहां जाएगी? जब शादी घर जाना हो, कहीं वलीमा के लिए खाना में जाना हो, तब औरतों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश। आज वलीमा हम खाने के लिए जाएगी, आज शादी घर अटेंड करना है, बाराती आएंगे, वहां दावत है, तब औरतों को देखना 1.5 घंटा डिसाइड करती कौन कपड़ा पहनेंगे। होता है कि नहीं? ऐसे बन सवर के निकलेगी। अपने मोहल्ले की औरतों को डेली देखते हो, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाओगे, लगता सब विदेशी है। इतने बन सवर के आती है। मौला लोग मंडप पे जाते निकाह के लिए, लड़की से जायज लेने के लिए सोचना पड़ता है कि किधर से घुसे, सोचना पड़ता है। सब बन सवर के। अच्छा, जो घर की गांव की जो बेटियां हैं, वो तो दुपट्टा सर पे रखती ही नहीं, शादी घर में नहीं रखती वो, उसका स्टाइल अलग, हाथ में मोबाइल, और जहां जहां बेहतरीन सीन है, जहां जहां पिंडाल बढ़िया है, वहां जाके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर, मुंह है कुल्फी और एकदम सेल्फी। शादी घर देखे कभी गए? अजब माहौल मेरी माँ बहन। वो चेहरा सेल्फी में मत लो, चेहरा छुपाओ। कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे में गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अगर चेहरा गैरों को दिखाओगे, मेले में, हटिया में, चौक में, तो चेहरा छुपा के रखना, चेहरा बचा के रखना। शादी घर जाओगे तो चेहरा बचा के रखना। वहां सब गैर होते हैं, कोई शोहर, वहां अपना शोहर नहीं होता, गैर लोग होता है। इसलिए औरतों को मजार जाना भी मना है। औरतों को जुमा के दिन मस्जिद नहीं जा सकती, ईदगाह में नहीं जाओ, तू घर में अच्छी लगती, घर में रहे। हाँ, सवाब लेना है, शोहर आ जाए, घर घुसे, खेती से काम करके, मजदूरी करके, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री, कुछ भी काम करके घर घुसे। तुम शोहर आया, काम छोड़ दो, खाना बना रही बंद कर दो, गैस को ऑफ कर दो, गिलास में पानी भरो, शोहर के पास जाए। जब शोहर आ जाए मेरी माँ बहन, तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना। अब एक जगह बोल देते खाली हाथ मत जाना, कोई बोल दिया मोहन तो क्या पिस्तौल लेके जाएगा? बोल नहीं, गिलास में पानी भरना,
और दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना और धीरे धीरे शोहर के पास जाके शोहर के हाथ में देना, मुस्कुराना। किताबों में आया है एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से एक जिहाद का सवाब मिलता है। अगर वो एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 2 दिन देगी 2 जिहाद का सवाब, 30 दिन शोहर के हाथ में खाली पानी दे दोगे तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। हम लोग को बहू बेटी दोनों हाथ से देती है। अरे दोनों हाथ से गिलास देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर, यहां नहीं, यहां। बेटा सुनो, मैं लगभग 11:50 से 10 मिनट बाकी था 11 बजने में, मैं कुर्सी पे खुतबा शुरू किया था। मतलब मैं 50 मिनट बोल चुका हूँ। 10 मिनट सुनोगे, 1 घंटा बोलना होगा, चूँकि 1 घंटा तो हर मुकर्री 1 घंटा बोलता है। मैं 1 घंटा बोलना होगा तो मैं 50 मिनट तो बोल चुका हूँ, तो 1 घंटा तो हर हाल में बोलना होगा। 10 मिनट पूरा कर दें। सुनना चाहते हैं आप लोग? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है, मचा है, उठाइए। बोलिए बोलिए। मेरी तकरीर में 1 घंटा बाद हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। 1 घंटा के बाद हम मेरा बैलेंस गड़बड़ाने लगता है। अब हाथ उठाना बंद कीजिए। 12 बजने लगा, पाँव उठाइए, इनकमिंग चालू रखिए तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी जैसे करोगे। हैं पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। 1 घंटा बाद इनकमिंग चालू रखोगे, बीच में इनकमिंग चालू रखना। अब दादा उठ के कहाँ जा रहे थे, वहीं बैठ गए। सोचे हो गया, बैठिए चाचा, आइए आगे बढ़ जाए, लेकिन बैठिए सुनिए। ए बेटा जाओ, बैठ रहा। जगह की कमी है। अरे जगह की कमी हो गई, बैठने की कमी हो गई, तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम कमेटी हैं। जब भी बाबा आएंगे, बाबा बुलाइएगा तो जगह बना लीजिएगा। यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कहीं भी जाते, अभी मैं गया था बेंगलोर ना बेटा, बेंगलोर। आदमी सोचा था कि वहाँ तो बेंगलोर ऐसी जगह है कि भाई कम ही छोटी जगह में लोग प्रोग्राम करके निकल जाते हैं। तो मिला शरीफ की तरह वो लोग करता है, मतलब मगरिबा शुरू होता है, 10-11 बजे खत्म कर देता है। उसके बाद सब खाना भी खाता है, जितने लोग शामिल तमाम दस्तूर इधर खाना खिलाया जाता है। तो हमारी तकरीर के बाद सोचा कि जगह नहीं भरेगी, तो इतनी जगह हो गई कि लोग मेन रोड में खड़ा हो गया। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, कसम खुदा की माँ की दुआ लो। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे औलाद के लिए माँ बाप की दुआ कबूल होती है। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घर वह चलिए देखिएगा। बोला हम की राजमिस्त्री, तुम्हारा घर देखेंगे हम, मौलाना घर देख के क्या करें? बोला जरा मेरा घर वह खराब हो गया, अगले हम रंग पुचड़ा नहीं करते, मिस्त्री जाओ। बोलू बात नहीं हजरत, मेरा घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते। बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब हम चापाकले पढ़ने लगे। अब 2020 के बाद बोतल में कहाँ पढ़े? 1 बोतल में क्या होगा बेटा, पूरा चापाकले पढ़ देते। पीते रहो, नहाते रहो, वहीं 2-4 को पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। नमाज पढ़ो, माँ बाप का चेहरा देखो, हज का सवाब होगा। चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप की रजा में रब की रजा। मेरी माँ बहन, तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा। तेरा शोहर नहीं राजी हो, तू नमाज पढ़, कोई काम नहीं। तू सजदा कर, तहज्जुद पढ़, इबादत कर, कुरान पढ़, नफल रोज कुछ भी कर, लेकिन जब तक तेरे शोहर राजी नहीं होंगे, रब राजी नहीं होगा। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है, औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि जब तक शोहर घर ना आए तू खाना मत खाना। मौला अली बाहर होते, बीबी फातिमा अंदर होती। अली मौला, मौला अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाते नहीं।
अली इंतजार कर, अली इबादत तजारत में रहते, फातिमा बीबी इबादत में ईशा के नमाज पढ़ लेती। उसी मुसल्ले में बीबी फातिमा बैठ के कुरान पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। हम लोग को बीबी इंतजार करेगी। किशनगंज से 9 बजे रात आई है, 9:30 बजते बजते बीबी सब इंतजार करेगी। खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के दरवाजा ठोके, अरे सो गए क्या, उठो रे, दरवाजा खोलो। बोले अभी तक कहाँ मरे थे आप लोग? नहीं, आप लोग इसलिए मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर। और जब शोहर की खिदमत करना, यानी शोहर कुछ ना बोले तो शोहर के पास जाना और उनके पाँव को दबाना, उंगली चटकाना, बिन बोले। जो बीवी शोहर की खिदमत करती है, सेवा करती है, खिदमत यानी शोहर के पाँव दबाए खिदमत करे, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। आप लोग नहीं, आप लोग इधर क्या। इसलिए मेरी मां बहन तू करनी से फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बच्चे होंगे। और वो बेटा जब सर जवान होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, शादी के मौके पे बेटा बोलेगा, बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, झंडा लगाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सुबह सुबह निकला था और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। और जुलूस मोहम्मदी में निकल के सर पे टोपी पहन के सड़कों पे खड़ा होके हाथ में झंडा लेके ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इतनी जोर से तकरीर करके धीरे हो गए, देखो को नहीं उठा ना एक भी नहीं उठा तब। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, एक ही घंटा सुनेगा ये लोग, आगे नहीं सुनेगा लगता है। बड़ा 100 का जनवरी में पहली बार 100 का। चलिए दिसंबर में ना, चलिए माशाल्लाह बेटा, सुना सुना बेटा। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। वो है ना, आजा, ए मोहब्बत आने दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता, मोहब्बत आने दीजिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। 50 भी देख लिए, 100 भी देख लिए, और क्या देखना है जिंदगी। अब कहिएगा 200 500, तो इस गांव में नहीं, किसी और दिगली में नहीं, वो और कोई मोहल्ला होगा वो लोग। अरे माशाल्लाह, दिगली क्या ना, यहाँ नहीं, और कहीं गांव में होता है ऐसा कि बहुत दीवाना ऐसा होता है कि आलिम उलमा से मोहब्बत करते हैं। बेटा आने दो, चंदन वाले आने दो, बेटा आने दो बाबू। हाँ, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या करोगे बेटा, हाँ आने दो, तो रास्ता छोड़ो बेटा, आने दो। मोहब्बत है, सब मोहब्बत है माशाल्लाह। हाँ जाओ बेटा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने में पनाह बरकत अता फरमाए, कही आमीन, कही आमीन। जो खड़े हैं, आज का जलसा हजरत 1 घंटा मेरी गुफ्तगू होने के बाद भी लग रहा है कि 10 मिनट। अरे माशा, लग रहा है कि 10 मिनट बोले, ऐसा लग रहा है ना। आप लोगों को लग रहा है कि बाबा और 1 घंटा बोलते, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। मोहब्बत है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी मुंह में बना बरकत अता फरमाए। बेटा सुनो, हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। गारंटी माँ बाप की दुआ में। हम लोग दुआ देते हैं, हो सकता कबूल हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बेटा? हाँ रजा, बहुत बड़ा नाम है भैया, ये तो अच्छा नाम है। एक आदमी नाम भूता था, भूत कहीं नाम होता है, सही बोला, उसको बोला भूता भूता भूता, सही बात, भूता नाम नहीं। उसके बाद जब आधार कार्ड बनने लगा तो भूता छोड़ दिया, बेंगा रख दिया, बेंगा मियां। अजब नाम, देखो जब भी नाम रखो तो नबी के नाम के साथ मिला देना। डब्लू, रिंकू, यंकू, चंकू, बबलू, टिंगलू, चॉकलेट मत रखो, आजकल रखता है। अजब माहौल, सही बता रहा है ना। बबलू नाम है, डब्लू, रिंकू, टिंकू, चिंकू, सोच के देखिए। हाँ, चॉकलेट,
बोलगम चिलगम किसी के दिन नाम रहेगा नोकिया सैमसंग मोटरोला। अजब माहौल बना भाई। मोहल्ला लोग से पूछिए, जिसका नाम नबी के नाम के साथ होगा, जिनका नाम नबी के नाम के साथ होगा, कल मैदान महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवा नजे पे सूरज होगा, नफसी नफसी परेशान होंगे। उस वक़्त तो लोग सब परेशान होंगे। आका फरमाते जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल क़यामत का दिन नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम मोहम्मद से जोड़ दो, लेकिन जब नाम के आगे मोहम्मद लिखोगे तो शराब मत पीना मेरे दोस्त। नाम के आगे मोहम्मद लिख के जुआ मत खेलना मेरे दोस्त। नाम के आगे मोहम्मद लिख के शादियों में डीजे ना बजा। अगर इस मोहल्ले से डीजे बजता है तो इस जलसा होने के बाद उस तमाम मोहल्ले में डीजे पे प्रतिबंध लगा दो, तब जलसा करना, वरना मत करना। जब जलसे से फायदा नहीं होगा फिर जलसा क्यों करेंगे। हमारे उलमा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं डीजे पड़ाका बंद करो। पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं? क्यों पड़ाका फोड़ते हो शादी में? आज 10-20 साल से पड़ाका फोड़ रहे हो, कोई फायदा नजर आया? 10 टका 20 टका 50 रुपया 60 रुपया पड़ाका फोड़ो, कुछ नजर आया फायदा? तो फिर क्यों पड़ाका पीछे पड़े हो? जब फायदा ही नहीं फोड़ते क्यों? 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद करो। अब जब बेटा शादी करोगे दिगली वालों तो पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। पड़ाका में क्या रखा है? जब फायदा नहीं होता पड़ाका मत फोड़ो, बम लेके जाओ। अगर उसमें भी नहीं होता है तो जो खदान में डायना माटी फोड़ता है ना, उसको लेके चारों कोनों समझी करके उड़ाइए देना, सीधे जन्नत। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, डीजे पड़ाका बंद कर दो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। अरे वो बेटियां दुल्हन बन के आएगी, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। 1 घंटा हो गया। कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। सुनिए, बात ठीक है, तकरीरें बहुत है माशाअल्लाह। और देखिए हजरत, अभी एगो यूपी का मौलाना आता है, नाम तो नहीं कहेंगे, 55,000 लेता है और 1 घंटा बोलता है, 75,000 तक लेता है। क्या लगता है आपको? हाँ जी, हाँ, हमारे इलाके में नाम नहीं बोलेंगे, 75,000 70,000 65,000 तक लेता है। 1 घंटा बोलेगा, आवाज फंस रही है, मेरी गाड़ी है, मेरी ट्रेन है। हम लोग कभी नखरा नहीं करते। जो को मौलाना नखरा सुनिएगा ना, हमको मेरी गाड़ी बगडबरा से फ्लैट है, किशनगंज से 12:40 में ट्रेन है और सुबह ट्रेन। अफसोस लगता है झारखंड और बिहार के, बंगाल के लोगों ने जिस कदर बेचारे गरीब भोले भाले मुसलमान को कितने दिन तक लोग बेवकूफ बनाएंगे। खुदा के वास्ते जलसा करो, बड़ा नजराना मांगने वाले को बहिष्कार भी करो। हाँ, तकरीर सुन रहे हैं, वरना 60 हजार का मौलाना बैठा दो हजरत, 80 हजार का मौलाना बैठा दो, मेरा चैलेंज नहीं वो आएगा, चला जाता, नहीं सुनता है। जब से झारखंडी मार्केट में आया तब से लोग तकरीर सुनने के लिए खड़ा होने लगा, माहौल में बदलाव होने लगा, चेंजिंग बहुत हो गया है। वरना पहले ना सुन के लोग भाग जाते थे। अभी भी बहुत जगह ऐसा है। और भी मुकर्रिर कहीं बुलाइए, मैं क्यों को बोलूंगा भाई, बहुत सारे मुकर्रिर जो है 80,000 60,000 40,000 50 का लीजिए, पहले पैसा भेजवा लेगा तब गाँव में घुसेगा। क्या लगता है आपको? हम लोग ऐसा नखरा नहीं करते, ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है। क्या जरूरत? आज वो शोहरत मिली है, उसका फायदा हम लोग नहीं उठाते। वरना अभी इस वक्त झारखंडी जो कहेगा वो लोग वही सुनेगा। हम कहेंगे हम यहाँ से रिसीव करो तो वहां से करेगा, इतना लेंगे तो देगा, लेकिन नहीं। यही बहुत कमाल का, अल्लाह का शुक्र है। हमारे बहुत इमाम तो एक दिन में एक महीना में 7,500 रुपये कमाते हैं। हम लोग तो एक रात में बहुत पैसा ले लेते हैं, होता है कि नहीं? उस इमाम की कैसी जिंदगी करती होगी। एक दूसरे आदमी, हजरत आप लोगों के पास हम बहुत बरकत, इमाम साहब आप लोग 7,000 कमाते हैं, बड़ी बरकत है। एक मास्टर पूछा था,
तो इमाम साहब ने कहा मास्टर साहब 1 महीना मेरा बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए, अपना बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कोमाम चला जाएगा। ये तो इमाम बेचारे कैसे चलते उनसे पूछिए। कुछ लड़कियां भी मौलाना मौलवी से शादी करना इनकार करने लगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी ऐसी मिलेगी, अगर वो इंटर में पढ़ रही है, कॉलेज में स्कूल में नाम लिखा लिया, बीए पढ़ी गई और उसको कोई रिश्ता लगाए, हाफिज जी वो है, रिश्ता कीजिएगा, मर जाओ जान दे दे वो नहीं शादी। लेकिन उस लड़की को नहीं पता कि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला और उनका जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला। हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन शोहर नहीं मिलता है। किस्मत अच्छी होती है जिनका शोहर हाफिज कुरान होते हैं, आलिम दीन, वरना ऐसे दामाद भी मिलेंगे जो 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। क्या यहाँ बैठे बैठे इसमें से कोई पियंकर नहीं होगा? 1500 लोग पियंकर होगा, एकदम होगा, एकदम होगा, पियंकर मताल होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए तो हम बाबा कैसे बने। तौबा कर, शराब मत पियो, हराम है। चेहरे का रंग बदलेगा, कफन में चेहरा बदलेगा, कब्र में तुम्हारे गति बदलेगी। इसलिए मुसलमानों तौबा करो, जब तौबा करोगे अल्लाह माफ करेगा, चेहरा चमकाता नजर। आज का जलसा 110% कामयाब। जो लोग नहीं आया वो पछताएगा, और जो जलसे में थोड़ा बहुत घूम घाम के चला गया वो और पछताएगा। सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा आए थे, आप लोग कहिएगा हाँ। पूछेगा कैसा झारखंडी बाबा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। बगल में ना, हाँ लिया होगा, जब लिया पहले लेता है वो लोग पैसा, देता भी है। सुनिए, मैं नहीं कहता, एक एक शायर को नाटक देखिएगा, मैं एक मशीन ले लेके आ रहा है, मैं एक मशीन ले लेके आ रहा है ना, बहुत सारे है ना, DD3 ऐसे पड़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है। अरे अजीब हाल है जी, पढ़ो ठीक से, उसी में 50 साल। अरे इमाम के बच्चे लोग पढ़ते हैं, पता नहीं इधर क्या सिस्टम। हमारे झारखंड में जुमराती के दिन पैसा बच्चे देता है ना, 5 रुपया 10 रुपया डेली। बच्चा पढ़ेगा, 70 बच्चा है माता मकतब में, 80 बच्चा आएगा, और जुमराती के दिन 30 बच्चा टूअर की तरह कोना में बैठा। ए बच्चा रे, जुमराती लाया? मेरा बाबा घर में नहीं है, 10 ठेका भाग गया, सुबह नहीं देता है। बेटा नहीं जुमराती लाया ला। मौलाना साहब मेरी माँ बोली अगले जुमराती दे देंगे। इमाम साहब ले क्या 2-3 सप्ताह नहीं दे रहा, तो फिर बच्चा दोबारा जाता है। तो उसकी माँ कहती है अरे 10 टका के 5 रुपए में क्या मौलाना मर जाएगा, तुम जिंदा हो दे दो। मौलाना मरता है। अफसोस ये कौम जो अपने इमाम के 10 रुपया दे नहीं सकती है, वो कौम कहे मौलाना बच्चे पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को पढ़ाओ। आज तू कुछ नहीं जानते हो, मस्जिद भी जाते हो तो घूम के आ जाते हो, मस्जिद तो जाते हो जुमा के दिन घूम के आ जाते हो, झूठे झूठे एकदम बेकाया। झूठे, ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं, तुम फसर क्या करते? जब तुम अली बाता पढ़ा नहीं, संदर कुरान खोला नहीं, हम पढ़ा देखा नहीं, अली फलाम छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, तुम नमाज में पढ़ते क्या हो? हम लोग जो नमाज में पढ़ते हैं हजरत, हम लोग जो पढ़ते हैं तो सोचिए हम लोग पढ़े, मौला मारा तहियात याद करने 5-6 दिन लगाया, बचपन में याद किए हैं, दुरूद शरीफ लगाया 6-7 दिन, दुआ मसूरा याद किए नहीं सके, फिर मारा, जब मौला पास कर दिए तो आज हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप लोग ना संदर कुरान खोले, ना अम्मा पारा देखे, ना अली फलाम छुए, ना मस्जिद में घुसे, मदरसा में बैठे, आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है। नमाज पढ़ेगा हजरत, नियत करेगा, ऐसे पढ़ेगा लगता 1.5 पारा पढ़ दिया और कुछ नहीं, और सलाम फिरेगा
लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों को पढ़ा दो, कुरान सिखा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बेटा सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और मोबाइल से बेटा बेटी को दूर रखो, कुरान के करीब बेटियों को रखो, मोबाइल से दूर रखो। बेटी को मोबाइल दे दिया है, 14-15 साल की बेटी, अच्छा खेत जाती है तो वहां मोबाइल का क्या काम? तमाम मोबाइल लेके घर में टावर में, जहाँ माँ बाप है फोन आ गया किसी का, अजनबी घर है किसका फोन है रे, कहाँ टावर है, खेतवा तरफ बढ़ गए, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक दो मेरे दोस्त। 15-16 हजार से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। डेली सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम नजमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम सलमा है, शोहर का नाम दिलीप है। देखते हो कि नहीं? क्यों? जवान जवान बेटियों को मोबाइल दे देता है। अब वो बेचारी क्या करेगी, कच्ची उम्र होती है, दिमाग में कम काम करता है, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखते देखते गलत गलत वीडियो देखते दिमाग हैंग मार देता है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 12-12 बजे रात, कोई देखा नहीं, अपने पास मोबाइल है, सीधे मोबाइल में लिख दिया, टिपिंग कर दिया, आई लव यू। लड़का वहां खोल के पागल, ना बचेंगे, प्यार हो गया, जान देंगे रे बा, पूरा खानदान एक आई लव यू में तबाह। उधर से लड़का उल्टा लिख दिया, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ, जहर खा के मर जाएंगे, वहीं शादी करेंगे बा। पूरा खानदान, दो पागल ने सबको पागल कर दिया, दो आवारा ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज नहीं, एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है। वो जो किताब रखे हो अलमारी में, वो किताब नहीं, रब का भेजा हुआ मैसेज है, मैसेज। अगर तेरी बेटियां वो मैसेज कुरान पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती, रात को सोने लगती, आई लव यू ना कहती, बल्कि सोते सोते जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। 1.25 घंटा बोल दिया, 1.25 घंटा से ज्यादा बोल दिया, और 5-10 मिनट बोल सुनेंगे, बोल दे, अरे बोल दे। लेकिन मैं जवान नहीं हूँ। जब मैं जवान था तो जब मैं जवान था तो 2-2.5 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जिट जाट देखते हैं ये अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कटिहार में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। अल्लाह बोले बैठिए चाचा, बोल का है बैठ, वो जन्नत जब करो बैठी किया तो बोले बैठिए चाचा, बोलना जन्नत जब कहले बैठो। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होगा वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा, सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। क्या बात है, बहुत। तो नमाज भी पढ़िए जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, तब जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे जी? क्या पढ़ोगे जी बुढ़ापे में नमाज? हम लोग बूढ़ा आदमी नहीं देखते हैं, मस्जिद में घुसता है, हाथ पांव कवरेज जैसे बाहर, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, नलवा पास बैठ के वजू करेगा, ऐसे ऐसे कांपते कांपते वो नलवा खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले जाए क्यों खोल, बोले कहा करें गड़बड़ा के खोल गया। हम बोले एक ही को खोलते, बोले कहा करें गड़बड़ा गया, हाथवा कांप गया।
अब नमाज पढ़ने घुसा है, तहियात में एगो उंगली उठाता दोनों उठ जाता है। बोले चाचा एक एगो उठाते, बोले का करें कम टाइम बच्चा जल्दी उठा पूरा कर रहा है। ये हाल होगा इस कौम की, जवानी में नमाज पढ़, नमाज में ऐसे खड़ा हो जा जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है। इसलिए आने वाले शब बरात 3 फरवरी को शायद शब बरात है, शब बरात है। अब वो शब बरात के मौके पे जो मैंने वायरल हुआ था, मैं कहा कि हलवा हालांकि किताबी में है, लेकिन उन लोगों को नजर नहीं आता है। आने दीजिए। हलवा किताबी में है, लेकिन उन लोगों को क्या हलवा दलील दोगे? आज तक वो लोग माना है कौन लोग? गोल टोपी फूलगोभी टोपी, फूलगोभी टोपी है 3 रुपया वाला, 3 टका टोपी, दादा खरीदा पोता बन के भाग गया, जितना टन टन आ गया। वो लोग अब बनाते हम लोग, खोजता है वो लोग, जबकि हलवा किताबी में है, लेकिन लोगों को सुझेगा दिखाई देगा तब नहीं, तब पूछता है हलवा कहाँ है। अभी जाके देखिए 3-4 गो हलवा दुकान लगल, वहां जाके पूछो जहाँ 50 किलो बना है, हम तो आधा किलो बनाते तो हमको हलवा कहाँ है। वो 50 किलो वाला पूछो हलवा कहाँ है, गैस में मत डाल दो, सस्ता पाया है सुनने को। हलवा कौन किताब में? हलवा किताब में नहीं, हलवा गड़ा है मेरा। हम लोग किताब में खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिर हम लोग कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। इसलिए तुम झंडे वाले हो, हलवा वाले, मुर्गा वाले हो, गौस वाले, खाजा वाले हो, तुम झंडा वाले हो, साथ में डंडा वाले हो। इसलिए उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। क्या बात है, बहुत अच्छा, हक अदा कर आज दिया। का जलसा एक आदमी नहीं हिला, एक आदमी नहीं हिला, और जबकि तकरीर भी हो रही है और जगह हम पूरा इलाके में आए हैं, लेकिन आज की तरह तकरीर शायद कहीं होगी। और आज नई पता नहीं क्यों ऐसा मूड बन गया, मिजाज बन गया। माँ बहनें भी बहुत गौर से सुन रही हैं। माशाअल्लाह मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और अपने सास ससुर की भी खिदमत करना और अपने आप को बचाना, कनीज़े फातिमा बनना, घर में कुरान की खिदमत कर, कुरान की तिलावत करना और माँ बाप की खिदमत सेवा शक्ति करना। देखना तुम्हारे घर में कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाएगी। बेटा ओ बेटे ओ पबजी ठीक से बैठ जा मेरे लाल। ये लो जितना बार तेरे सर का लड़का है पबजी मास्टर है, पबजी मास्टर है। क्या लगता है लोग 12 बजे रात तक गली में बैठा हुआ, देखे 12-11 बजे रात तक 13-14 साल का लड़का, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है। ये लोग नहीं सुतेगा, ये लोग मथवा सटा के पूरे रात भर, जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां ये लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद पे नजर रख, गेम ना खेल, पढ़ाई पे ध्यान दे, ताकि पढ़ोगे समाज का हिस्सा बनोगे, हुकूमत के सामने घुटना नहीं टेकोगे, बल्कि अपने बाजू की ताकत से हक छीन लोगे। अधिकार भारत में तेरा है, जीने का अधिकार है, संविधान में आजादी दिया है, बाप दादाओं ने बलि दी है। हम किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, हम तो भारत में इसलिए रहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब आजादी मिली है। हम सीना तान के कहेंगे हम भारत के मुसलमान। बहुत देर हो गई, सुनिए। अरे हम क्या कहते हैं वो सुनिए, पहले सुनिए। अगर इससे ज्यादा हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। क्यों पता है? एक किडनी का दाम 14 लाख। अगर कुछ हो गए तो नहीं दे पाइएगा, तब फंस जाइएगा। इसलिए मेरी तकरीर कभी YouTube में जाके सर्च करना,
किस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुला से मेरी तकरीर पाक है। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुला, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान, कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। सही। कुछ लोग परेशान भी, कुछ लोग खुश भी हैं। और समाज जो वो चीज हम दे रहे हैं, जिस चीज की हालात हाजरा में जिस चीज की जरूरत है, उसी चीज को मैं, और चैनल वालों, जब भी तुम कोई तकरीर को वायरल करोगे तो सोच समझ के थोड़ा सा ये करना। कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं है वायरल करने का, वो भी तुम लोग कर देते हो। कुछ बातें जब भी तकरीर डालने से पहले चेक कर लेना बाबू। कहीं जुमला अगर फॉल्ट हो तो जुमला को चाहो कि नहीं चाहो तो काट देना। अभी हम आलू दोनों साथ में थे, कफील अमर भाई थे, बगल में जलसा था। अभी एक ही प्रोग्राम में थे, कई तारीख को, शायद 9 तारीख उनके तारीख को थे, सिमिलिया में थे। एक आदमी जुमला बोला, कफील अमर भाई कुछ बोले, अब इतना उसको वायरल किया, जबकि उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि भाई बोलना था तो कमेटी वाले बोलते थे, है ना, ये बोलना था तो जलसा बोलते, ये लड़का वगैरह क्यों बोल दिया। इसी को इतना वायरल करने लगा। आज जो सलमान अजहरी जो जेल के अंदर जाने की क्या सबब पता है? सोशल मीडिया। लोगों ने इतना उछाल दिया कि हुकूमत की नजर में चढ़ गए। खुदा के वास्ते मुझको बाहर रहने दो, अंदर मत करो। ये अच्छा है। बाहर रहने दो। मैं सीने तान के बोलता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। इसलिए कि भारत में जय हिंद का नारा लगाने वाला ये नेता लोग नहीं है, जो भी कुर्सी में बैठ के मुसलमान को देशद्रोही कहता है। इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से के साथ सौदा किया था, लड़ने वाले हमारे बाप दादा थे। सही बात। आज वो मुसलमान को देशद्रोही कहता है, देश का गद्दार कहता है, सर्टिफिकेट वो मांगता है। सोचो, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, 15 साल तक जेल में अबुल कलाम आजाद ने चक्की पीसा है, अशफाकुल्ला को गोलियों से भूना है, शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, मोहनी हसन को आग में जलाया है, अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब देश को आजादी मिली। इंडिया गेट में जाके देखो, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों का नाम अगर 100 है तो 60% से ज्यादा 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। सही बात। पहला तिरंगा भारत में अंग्रेजों से छीन करके पहला तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला वो भी मुसलमान था। और तिरंगे का डिजाइन बनाने वाला सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी, वो भी मुसलमान था। और तराना लिखने वाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी मुसलमान। बेशक। लेकिन आज टीवी पे डिबेट करें मुसलमान के खिलाफ, क्यों? तुम 30 करोड़ होने के बाद भी तुम्हारे ऊपर क्यों ये हो रहा है? इसलिए कि तुमने जलसे में आकर के अमल नहीं करने लगे। तो गांव का नाम दिगली वालों, इस मोहल्ले में कितने घर की आबादी है? जिस कमेटी में 100 घर की आबादी में इमाम साहब कौन है? पीछे इमाम आप ही है ना हजरत बदरुज्जमा साहब। किबला कितने दिन से हजरत? तीसरा साल चला। तनख्वाह मोटा मोटी 7.5 की 8, 11,000 अल्लाह का करम है, फिर भी कम है। फिर भी कम है। सुखा या अल्लाह, अल्लाह लेबर मिस्त्री है। ठीक है, जो कमेटी फैसला कि हम तो फैसला करने वाले, हम लोग कौन होते हैं? हम लोग एक जगह तो एगो इमाम को रखा 4500 500 बाकी रख लेता था। जब इमाम मांगता बोला लड़का लोग बॉम्बे से आएगा हजरत, आपका हिसाब कर देंगे। 6 महीना से करते करते 500 एडवांस होते होते बहुत पैसा जमा हो गया। इमाम मांगने लगा, नहीं देने लगे तो इमाम ने कहा कि अब नहीं मांगेंगे। सदर बड़ी टेढ़ था, नहीं मांगा। एक दिन जुम्मा के दिन इमाम ने प्लान बना के कुछ करना है। तो करना क्या है? नहा धो के गुफ्त न हुब्बा जुब्बा पहन के जुम्मा में चले गए। इमाम साहब जाना नहीं था, जाके जम के तकरीर किए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर मुसल्लम गए, फिर 2 रकत की नियत की। 1 रकत की नियत पूरी हुई तो रुकू में जब गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे। 2-4 को बूढ़ा जब हाथ पांव हिलने लगा, अरे मौलवी साहब है कि नहीं? अरे तो एक बूढ़ा बोला हाँ यही है। तो मथवा उठाते हो कि नहीं उठाते? रे तो इमाम साहब बोल रहे हाँ हम तो यहीं सुन रहे हैं, बोलिए न क्या बोल रहे हैं? बोल मथवा उठाइए, बोल बकिया पिसवा दीजिए।
इतना मजबूर ना करें कि इमाम को ये करना पड़ जाए। इसलिए जितनी भी तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, इमाम से मोहब्बत। अभी शब बारात में देखिएगा 10% देगा। शब बारात में फातिहा में 5-10 जितना इमाम है सुन लीजिए, 5-10 जहां देखोगे सूजी के बगल में रखा हुआ, कुछ नहीं, सीधे सूजी उठा फूकना रख देना, चलते रहना, पढ़ेंगे नहीं। 10% खाली फूकने एकदम। अगर शबे बारात में 10% हजरत 10% देगा, बोल हजरत बाप दादा खानदान 10% ठिका लिया। शबे बारात में अगर 10 रुपया दोगे बाबू, इमाम लोगों से गुजारिश है खाली घर घुसना, सूजी में पूछेगा हजरत हो गया, बोल 10% क्या रात भर बैठे रहे, इनका करें तुम्हारे घर में। कम से कम फातिहा करने में 50-100 रुपया शबे बारात में देना चाहिए। अगर 100 घर में 50 रुपया के दे देगा हजरत, तो आपको तो 50 तो हल्का ही लगेगा, लेकिन एक इमाम की मालूम है 5-6 हजार रुपया हो जाएगा, एक काम बेचारे कर लेंगे। सही बात है। क्यों 10-5 रुपया देते हो? ये अपने फातिहा कर लो, हाँ अपने कर लो। और नई जगह दिया था, एक इमाम साहब घुसा, देखा कि वहां शब बारात में हलवा रखल है, पूरी रखल है, सूजी रखल है, एगो 4-5 अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? कहा कि 5 रुपये हम क्या करें, मिलाद पढ़ दे बड़ी, क्या करें? का मतलब है कि इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मोहल्ले में डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए, शादी ब्याह में शॉर्ट खर्चा करना, ये गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट जो बनाते हैं 4-5 को सब बंद करो। यहाँ से 1.5 किलोमीटर तो खाली बोल से जाता है, टूनी बोल क्या खर्चा करके 3 घंटा के लिए 9 बजे बाराती घुसती है, 1 बजते बजते खत्म, सब समेटने लगता है, उसी में 1.5 लाख दे देता है मुसलमान पिंडाल वाले को। हराने वाला आधा मताल आया है, प्रियंकर आया, उसमें बैठा है पंडाल, 1.5 लाख के पंडाल में 1.5 बोतल पी के बैठा है। क्या फायदा है? शॉर्ट में शादी करके उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, एक इमाम के एक मुअज्जिन और इमाम बढ़ा लो, और बच्चे पढ़ाएंगे, सड़कों पे चलेंगे, जबान से गुनगुनाएंगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। लगभग मैं 1.5 घंटा मैं बोल दिया। कितना बोल दिया? कितना बोल दिया? मेरा यहाँ दर्द उठ गया। मेरी माँ बहनें भी बहुत अच्छे सुन रहे हैं। मेरी माँ बहन, तू जाना और शोहर को सलाम करना। कब? 24 घंटा में लेने, जुमा के दिन एक दिन। शोहर सब जुमा पढ़ के आएंगे तो मस्जिद वो रहेंगे, तो घर पे रहना, वहाँ वही सजदा करेंगे, तो यहाँ इबादत करना। अरे माशाल्लाह, जलसा कराने वाला 500 इनाम, एनर्जी दे, मोहब्बत है। ये और आगे बढ़ाने। एक आदमी देखिए 500 रुपया मोहब्बत में इनाम दिया, और 5 आदमी उठ के उधर जा रहा है। जाइए 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 जाइए, कोई दिक्कत नहीं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। और ये हमारे जो दिए वो क्या, शहजाद भाई कहा कि हर हाल में झारखंडी चाहिए, जिद कर गए झारखंडी चाहिए। माशाल्लाह, तो झारखंडी आ भी गए, देख भी लिए और जिंदा देख लिए। लोग मोबाइल में देखता है। अभी मैं रास्ते में होटल में खाना खा रहा था, रास्ते में तो एक गैर मुस्लिम अपने मोबाइल को देख रहा था, मुझको देख रहा था। लास्ट में वाइफ को फोन किया अपने, सही बता रहा हूँ। मुझको लास्ट में पूछ ले बाबा आप झारखंडी बाबा हैं? बोला हाँ। एक गैर मुस्लिम था। मतलब बाबा आपकी वीडियो जो मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, लेकिन आप जितनी बातें जो कहते हैं हजरत, वो बात सही मानों में सटीक बैठता है, पॉइंट वाली बात बोलते हैं। अब वो बेचारा वीडियो कॉलिंग करके कहाँ दिखा रहा था, और बाबा के साथ हम देखिए, तो लोग फख्र करते हैं। और हिंदुस्तान में खतीब तो बहुत निकले, माशाल्लाह। जा बेटी सोना सोना लालू जागुड़ी यमुना, ये सोना जा सोना लालू जा, आराम से हंसी, आराम से। मोहब्बत है, बेटी रहमत है। बहुत अच्छा, बेटी क्या है? रहमत है। लेकिन हजरत अगर बेटा पैदा होता है ना, तो एकदम कूदते फानते मस्जिद जाएगा। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ रे, क्यों इतने खुशी में चूर हो? हजरत हो गया। क्या हुआ?
हो गया। हुआ क्या? बेटा अल्लाह ने दिया जो सोची थी हजरत वही हुआ। चलिए चलिए अजान दे दीजिएगा, 200 टका देंगे। इमाम को गाड़ी में बैठा के अजान दिलवा के 500 टका दे दो। और घर घर दूध को रसगुल्ला मानता है, वो सफेद वो काला है, करुआ चरखा में डाल बेटा। और जहां बेटी हो गई टुहरल टुहरल धीरे धीरे मस्जिद के मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मतें फुटल है मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे में मर जाएगा। उसको नहीं पता बेटी जहां होती है वहां रहमत और बरकत होती है। माँ बाप के लिए निजात का जरिया। बेटी दुल्हन बनकर ससुराल में कदम रखे तो रोशनी आ जाए, माँ बन जाए तो कदमों में जन्नत, आंचल उठा दे दुआ में गारंटी, चेहरा देखे हज का सवाब, बेटा चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल। बहुत अच्छा। आपके बगल में हाईवे रोड है कि नहीं? यहाँ जी अरे रोड है ना, मेन रोड, वहां जाके देखना बड़ी बड़ी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ। देखे वो गाड़ी सिल्लीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, कहां कहां से वापस आ जाती है। कभी किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखे हैं सास के आशीर्वाद? किसी गाड़ी में लिख दीजिए सास के आशीर्वाद, रायगंज जाते थे 3 पलटन। लेकिन माँ की दुआ लिखता है गाड़ी बम्बे से वापस आती है। आका फरमाते जहां जहां माँ की दुआ जाती है मुसीबत वहां वहां से टल। इंशाअल्लाह मैं इस इलाके में कई तकरीर मेरी होने वाली है रमजान तक, लगभग 10 से 20 तकरीर। मैं तारीख दे भी नहीं पा रहा था लेकिन लोग जिद किए, चूंकि मेरी कई तारीखें रद्द हो गई सूरत गुजरात की। अभी मैं बहराइच की भी रद्द कर दिया। अभी बरेली शरीफ का भी प्रोग्राम था हालात के तहत, तो 3 प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। इंशाल्लाह हम आएंगे। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। दुगो सीधा सबटा बूढ़ा उठा, बाबा यूट्यूब इस्लामपुर तरफ है कि किशनगंज तरफ? हम बोले चाचा माशाल्लाह बेटा रख दे सोना अल्लाह ताला बेटी की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, बेटी को कनीजे फातिमा बना दे, बेटी की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। हम बोले नहीं झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी। मेरा नाम असल में मौलाना सिद्दीक हसन रजवी फैजी, झारखंडी मेरा टाइटल है। बाबा लक़ब किसी ने कह दिया तो मोबाइल में छा गया तो भी लोग बाबा कहते। तो मैं वो बाबा नहीं हूं जो जेल जाता है। कुछ बाबा सब जेल में है, क्या इशारा है। हम जेल वाले बाबा में से नहीं हैं। ये लोग प्रेम से बोलता है तो आज उसी झारखंडी बाबा से मशहूर है। तो मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके सर्च करना, 99 39 10 35 35 ये मेरा पर्सनल नंबर है। जरूरत पड़े तो कॉल करना, जब तारीख चाहे। कोई तरह की परेशानी हो तो कॉल कर लेना। किसी गरीब की बेटी शादी हो, गांव में चंदा करके शादी देते हैं, यतीम की बच्ची हो तो मुझको भी याद करना। अगर आप 500 दोगे तो हम 1000 रुपया भी दे सकते हैं। 99 39 10 99 39 10 35 35 इजी नंबर है, मुंह में याद हो जाएगा। 99 39 10 35 35। तब इसको नोट कर लीजिए। जरूरत पड़े, कोई तरह के असर भी हो, कोई तरह की परेशानी मुसीबत हो, माशाल्लाह अगर कोई तरह के आसेबी भी हो तरह के, तो उसे भी आप याद कर सकते हैं, परेशानी हो याद कर सकते हैं। तो 99 39 10 35 35 में कॉल करना। तो कब करना? जोहर के नमाज के बाद। इसलिए कि मेरा मोबाइल जो है 4 बजे 5 बजे भोर से लेके जोहर तक मेरा मोबाइल फ्लैट मूड होता है और हम भी फ्लैट होते हैं। ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे, ना हम उठेंगे ना मोबाइल उठेगा। थोड़ी देर और बोल दे। अच्छा है कोई ऐसा माँ का लाल है? कोई माँ का लाल? इसमें कोई माँ का लाल जो 11वीं बड़े पीर के नाम से 1100 रुपया दे सकता है मुझको? कोई ऐसा? हम देखिएगा वो देर तक तकरीर कर देंगे। है खाली कोई तकरीर कर ना रे, तब खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। क्या नाम हो गया? हेलो हेलो हेलो, हिलिया मत, वही खड़ा रहिए, लाइए 1100। क्या बात है। देखिए तकरीर कहाँ से अभी तकरीर अभी तकरीर शुरू हुई, अभी वो तकरीर करेंगे। कौन तकरीर?
वो तकरीर जो यूट्यूब में बहुत मशहूर है अभी है ना बहुत। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखिए 1100 रुपया। क्या नाम हो गया? मजहर अली। अच्छा मैंने क्या कहा? 1100 रुपया कोई माँ का वफादार इसने दे दिया। मैं कोई नाम लिया? अरे कुछ नाम लिया? ये पैसा ये मुझने मुझको दिया। क्या दिया? मुझको दिया। लेकिन हम इस पैसे को नहीं रखेंगे। क्यों? हमें नाम तो जो मिलना था मुझको मिल गया। अब यहाँ से 1100 नहीं 11,000 अगर मिल जाए, 11 लाख भी मिल जाएगा तो हम लेके नहीं जाएंगे। इस मोहल्ले के कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए हम दे के जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा हजरत। अब अगर यहाँ आप लोग देंगे तो जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आ रहा। और कौन जमीन? कब्रिस्तान के नाम। माशाल्लाह 1100 रुपया। देखिए अगर आप लोग 2 4 5 11 आदमी 1100 करके देंगे। सुनिए, एक मोबाइल अगर खराब हो जाए तो उसकी मिस्त्री बनाने के लिए 1500 2000 ले लेता है। सही बात। अगर गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो तो उसमें डेली 100-150 रुपया डाल देते हो। एक मोबाइल में रिचार्ज कर लेते हो। खुदा के वास्ते जब जमीन के नीचे एक दिन सबको जाना है, कब्र के नाम पे सौदा नहीं, लेकिन ये मोहब्बत है कि बाउंड्री हिफाजत है। आप लोग जाए नहीं।